फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का ब्लॉग और मैं सुबह सुबह दिखा रही थी आपको कि ये मेरा बटन गुलाब लगा हुआ है। तो ये इस बार देखिए कितना मस्त फूला है। इसमें इतने अच्छे फूल आ रहे हैं और ये छोटे छोटे से होते हैं तो गुच्छों में आते हैं। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पोर्च में मैंने इतनी सी जगह जो है यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी कच्ची छोड़ दी थी। इसमें मिट्टी मतलब कुछ नहीं लगवाया था, इतना छोड़ दिया था मैंने पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में शायद दिखाया था कि मैंने धनिया साफ़ की थी, तो कुछ छोटी छोटी सी धनिया जो टूट टूट गई थी वो दो टुकड़े में हो जाती हैं। ये देखिए, ये अडेनियम है और ये इसी सीजन में फूलता है और साल भर इसका कुछ नहीं है, दो डंडियाँ हैं और बस फूल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मैरीगोल्ड, और इसका मैं नाम नहीं जानती, लेकिन ये भी इसी सीजन में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करते हैं। और ये तो क्रिसमस ट्री था वो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वो जो ज़मीन कच्ची पड़ी हुई है ना, मैं उसमें धनिया जो है वो डाल दूँगी, फेंकूँगी नहीं। जो धनिया मुझे मिली थी, निकली थी वो साफ़ करने में, तो वहाँ पे अच्छी सी धनिया पत्ती हो जाएगी। गर्मियों में बहुत अच्छी, मतलब गर्मियों में मिलती नहीं है तो वहीं हो जाएगी। देखेंगे होती है कि नहीं, पहली बार ट्राई करना है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं कपड़े देख रही हूँ, ये मैंने नई टी शर्ट खरीदी थी इसकी, बिट्टू की। और ये इसने इसमें लॉन्ड्री बास्केट में डाल दी थी, तो मैं देख रही थी कि ये पहनी हुई है कि मतलब बगैर पहनी हुई है। और ये वाइट कपड़े में अलग कर देती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि किस कपड़े का कलर निकल जाए और ये कपड़े वाइट कपड़े बर्बाद कर दें, इसलिए मैंने अलग रखा हुआ है इनको। और जो कलरफुल कपड़े हैं वो मैं डालूँगी अलग और वाइट कपड़े अलग डालूँगी। और ये देखिए, मैं आला डाल रही हूँ क्योंकि जो वाइट जीन्स वगैरह होते हैं ये मशीन में इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो पहले मैं इनको आला में फुला दूँगी और 1-2 घंटे के लिए डले रहेंगे। फिर इसके बाद इसको डालूँगी मैं मशीन में, जब तक कलरफुल कपड़े जो होंगे मेरे वो धुल जाएंगे और ये वाइट में अलग से धोऊँगी। तो इसलिए मैंने निकाल लिया है इसको। और जब मैं ये धुल रही थी, मैं कल का है ये क्लिप, कल या परसों की है, शायद कल की है। तो ये कपड़े डालने के बाद फिर लाइट नहीं आई थी, फिर लाइट आई थी सीधा 6 बजे या 5 साढ़े 5 बजे आई थी, तभी मेरे फिर कपड़े धुले थे और पूरा दिन मशीन में ही पड़े रहे कपड़े। इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, लाइट का अक्सर होता है। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो लाइट का भी नाटक शुरू हो गया है और ये लाइट ऐसे ही करेगी अब। तो ये मैं कुछ कपड़े उसमें डाल रही हूँ और बस इसके बाद मैं अपना दूसरा काम देखूंगी। इसका तो ये होता है कि यहीं पे हम और दूसरे काम करते रहते हैं, झाड़ू पोछा होता रहता है, सब होता रहता है और कपड़े भी धुलते रहते हैं। लेकिन जब लाइट ही नहीं आएगी तो कहाँ से धुलेंगे, वो तो बस ऐसे ही पड़े रहे थे। शाम को उठाए थे, निकाले थे मैंने, और शाम को ही आई थी लाइट, तो ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और अभी भी जब मैं कपड़े डाल रही हूँ तब भी लाइट है नहीं, मैंने तो सिर्फ लगा दिया है मशीन, ताकि जब भी आएगी तो चलने लगेगी और कपड़े धुलने लगेंगे। मैं तो अपना दूसरा काम करने लगी थी, क्योंकि लाइट का तो बस ऐसा ही है। और जो काम होता है लाइट का तो उस दिन और ज़्यादा परेशान करती है, और हमारे यहाँ खासकर लाइट की प्रॉब्लम रहती है हमेशा से, तो वो अभी भी है। और ये मैंने जो धनिया साफ़ की थी वो मैं पीस रही हूँ मिक्सी में। और तो मैं इसी तरीके से अपनी धनिया थोड़ी थोड़ी करके पीस लेती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं पीसती हूँ। ज़्यादा दिन तक रखी रहती है तो उसकी खुशबू चली जाती है। तो मैंने ये पीस के और अब में रख दी है, तो कुछ दिनों के लिए हो जाएगी। 1 आध महीने के लिए पीस लेती हूँ मैं, 1 महीने तो चल जाती है और उसके बाद में फिर से पीस लेती हूँ। तो जितनी थी मैंने सारी पीस ली और उसके बाद अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं मंगवाऊँगी, तो मंगवाना नहीं है मुझे, गांव से आ जाएगी, मेरे खेतों में हुई है तो वहाँ से आ जाती है गांव से, तो मुझे ख़रीदना नहीं होता है। और ये देखिए मैं पीस रही हूँ। और इसके बाद बस इसमें ही होता है कि इतनी ज़्यादा से बिल्कुल बहुत ज़्यादा महीन नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा नहीं पीस पाती है।
और वैसे तो मतलब जो हम बाहर से लाते हैं वो बिल्कुल धूल की तरीके हो जाती है, इतनी ज़्यादा वो पीस देते हैं वो लोग। और हमारी जो हम मिक्सी में पीसते हैं वो थोड़ी सी उतनी जैसे बेस धूल जैसी नहीं होती है। तो ये मुझे ये वाली अच्छी लगती है क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो उस वाली धनिया से अच्छा लगता है। कभी इस तरीके से डालना पीसना, फिर देखना तो वाकई में घर की पिसी उसकी धनिया का और बाहर की धनिया का बहुत ही अलग टेस्ट होता है, स्वाद में अंतर होता है। तो सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और ये बन रही है मेरी चाय शाम की, तो मैं चाय दिखा रही थी। और यहीं पे मैंने आपको अपनी नमकीन भी दिखाई थी क्योंकि मैंने थोड़ी सी नमकीन ली थी खाने के लिए। तो ये देखिए, इसमें चने, मूंगफली और मूंगफली की वो है, लेकिन मैंने उसके जो छिलके होते हैं ना मूंगफली के दाने के, वो हटा दिए थे तो वो दिख नहीं रही है। और लाई है। और ये मेरी चाय तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ब्राउन शुगर, क्योंकि मैंने गुड़ नहीं डाला था। गुड़ में इस बार पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा सा कुछ तिनके जैसे हैं उसमें, तो चाय में डाल दो तो फिर वो नीचे रह जाते हैं और मुंह में आते हैं। तो मैं ब्राउन शुगर डालूंगी। और ये देखिए, संयोग भाई से बात करिए। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं हमारे संयोग भाई। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं कलर कर रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में जाने वाला हूँ और इसमें तो कोई कलर भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं कलर करने लगा हूँ। दिखाइए जरा क्या कर रहे ये हैं। देखिए, कलर बहुत सारे कर चुका हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सब मैंने कलर किए। इधर से मैंने शुरू किया था, मैंने इधर तक कर लिया था फ्रेंड्स। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला, फिर ये वाला करूँगा। ये पूरी के पूरे फिल कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ तक पूरा का पूरा फिल करूँगा फ्रेंड्स। तो आप लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैंने इतनी मेहनत की है ये सब करने में, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप करते नहीं हैं इसलिए। आपको पसीना क्यों आया है इतना? क्योंकि मैं खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार कैमरे में देख के तो बोल दो। ये फ्रेंड्स, तो मैं वो कर रहा था, खेल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे इतना पसीना आया है। और आप लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। आप क्यों नहीं करते? हम लोग इतनी मेहनत से ये सब करते हैं। आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो नोटिफिकेशन जो मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ वो आपके चैनल पे आएगी, तब उसमें देख लीजिएगा। आप हमें कमेंट कुछ नहीं करते हैं, प्लीज़ करिए। तो आज के लिए बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मुझे आ रही है बहुत हंसी एक कमेंट को लेके। किसी ने कमेंट किया था, तो अब मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पसंद नापसंद सब अपना होता है। और स्वतंत्र भारत में हर मनुष्य स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए और अपनी पसंद नापसंद बताने के लिए, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जैसे कि जो भी है, जैसा भी है, वो अपने आप को नहीं बनाता है, भगवान बनाता है। और उसी ने आपको भी बनाया है और उसी ने सबको बनाया है। तो उसमें ये मेरी समझ में नहीं आया कि अगर आप मतलब कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि स्वतंत्र भारत है और सबकी स्वतंत्र राय होती है, सबकी पसंद नापसंद सबकी अलग अलग होती है, किसी की एक जैसी नहीं होती है। एक घर में एक फैमिली की भी नहीं होती है एक जैसी सोच, तो सबकी अलग होती है, पसंद अलग होती है। तो कोई बात नहीं, थैंक यू डियर। लेकिन जितना भी देखा आपने, देखा तो है, उसके लिए थैंक यू। और रही बात बुंदेलखंड की, तो अब मैं ये भी इंसान के हाथ में नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा होता है ना। अब वो भी भगवान के ऊपर है, उसने जहाँ भेज दिया मैं तो वहीं पैदा हो गई। और फिर एक चीज़ और होती है कि
जहाँ हम पैदा होते हैं उससे हमें लगाव होता है, उससे हमें प्यार होता है, और वहाँ की हर चीज़ हमारे, यूँ कह लीजिए कि खून में रच बस जाती है। उसी तरीके से हमारी भाषा है। अब मैं जहाँ की हूँ, वहाँ की भाषा, वहाँ की टोन, वो तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता है कि चेंज होगी, वो तो रहेगी। और मुझे आई लव बुंदेलखंड, और मैं बुंदेलखंड से प्यार करती हूँ और अपनी भाषा से भी, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही गहराई से जाना है, तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है और वो मुझे अच्छी लगती है। इसलिए और एक चीज जिसको नहीं, अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों बेबाक राय रखने वाले होते हैं, कुछ लोग जो बेबाकी से अपनी राय रख देते हैं और सामने वाले को बता देते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के लोग, क्योंकि वो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि सामने वाले को कैसा लगेगा, और नहीं होना चाहिए। साफ साफ कहने वाला इंसान ही अच्छा होता है। तो थैंक यू डियर, आपने बताया उसके लिए। और रही बात बुंदेलखंड की, टोन जो है मेरी वो चेंज नहीं हो पाएगी, और वो तो रहेगी, शायद मरते दम तक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और जो हमारी आगे की जनरेशन है यहाँ बुंदेलखंड में है, तो वो तो उनकी टोन बुंदेली ही रहेगी, कुछ भी कर ले हम लोग। तो ऐसा, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। और आपको शायद जिस जो जो चीज़ें से शिकायत है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही मैंने खुद बनाया है, तो इसके लिए सॉरी। और कोई बात नहीं, आप जितना देखते हैं उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और वो समझ गए होंगे अगर वो देखेंगे, वैसे वो इतना ज़्यादा देखते भी नहीं है, लेकिन जो समझ गए होंगे। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलेंगे कल।